हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे वही सिलेंडर का क्वेश्चन नंबर 23। शो दैट द रेडियस जो है क्लोज सरफेस सिलेंडर की जो का सरफेस एरिया गिवन है एंड मिनिमम वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो आप प्रूफ करेंगे एंड इक्वल टू इट्स हाफ ऑफ इट्स हाइट। तो वही सिलेंडर बना दो आप, रेडियस एंड एच। तो मैं लेट कर सकता हूँ आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब क्या लिखना है? सरफेस एरिया। तो लिखो सरफेस एरिया गिवन बोल रहा है ये। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच प्लस ऊपर और नीचे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अगर इसमें से मैं केवल हाइट निकालना चाहूँ तो एस इधर आ जाएगा उठ के, माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 पाई आर और इक्वल्स टू में बच जाएगा हाइट। इक्वेशन 1 है ना। अब वॉल्यूम लिखो आप। पाई आर स्क्वायर पुट कर सकता हूँ यहाँ पर वैल्यू। एच की वैल्यू कितनी है आपके पास? एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। पाई से पाई चला गया, एक आर से एक आर चला गया, कितना बचा देखना आप। 1/2 को तो बाहर रखो, इस एक आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एस आर माइनस आर को एस से कर दिया अपन ने मल्टीप्लाई, और आर को इससे करेंगे तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा ये वैल्यू। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अब इस वैल्यू को अपन सॉल्व करते हैं। देखो इसको लेके चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, कितना हो जाएगा? v डैश आर 1/2 एस आर की जगह एस आर का डिफरेंशिएट 1, पावर आगे आएगी 3 2 जा 6 पाई आर क्यूब, ओ सॉरी स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको जीरो के इक्वल कर सकते हो। v डैश आर को जीरो के इक्वल रखा तो 1/2 तो जीरो हो ही गया, केवल s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बचा आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। s इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर। आर निकालना तो s अपॉन 6 पाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो रूट, इतना आप आर छोड़ दो। अब ये आर मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन पे है या नहीं, तो उसके लिए डबल डिफरेंशिएट करो। ये जीरो हुआ, माइनस 6 2 जा 12 पाई आर, यानी ये कितना आ गया? 2 से 12 चला गया 6 टाइम, माइनस का 6 पाई आर। अब अगर मैं यहाँ पर v डबल डैश में आर की वैल्यू रूट एस अपॉन 6 पाई भी पुट करता हूँ, क्या चेंज आएगा? कुछ चेंज नहीं आएगा। यहाँ से रूट हट के इस पर लग जाएगा। समझ गए कैसे होगा ये? देखो ये नेगेटिव है, ये 6 पाई है, ये रूट में एस है और ये रूट में 6 पाई है, यहाँ से रूट हटा इस पर रूट लग गया। तो हर कंडीशन पे ये वैल्यू नेगेटिव रूट 6 पाई एस जो कि लेस देन जीरो है। अगर ये सॉरी, हाँ ये वैल्यू लेस देन जीरो, अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो तो मैं क्या कह सकता हूँ? वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन आर इक्वल्स टू रूट एस अपॉन 6 पाई। ठीक है, रेडियस आ गया। अब ये रेडियस जो है वो हाफ ऑफ इट्स हाइट है, वो प्रूफ करना है। तो उसके लिए हाइट उठा के लेकर आओ। हाइट है ये रहा। अब देखो हमने आर की वैल्यू क्या निकाली पीछे? एस अपॉन 6 पाई। ये वैल्यू आई है आपके पास आर की, है ना। अब देखो इधर, अब मैंने जो वैल्यू लिखनी है एस माइनस 2 पाई, आर पे स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट एस अपॉन 6 पाई पे क्या लग जाना है? स्क्वायर। अपॉन आ जाओ 2 पाई आर, एस अपॉन 6 पाई पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। ठीक है,
एस माइनस 2 पाई एस अपॉन 6 पाई हो जाएगा ये तो। नीचे देखो 2 पाई रूट एस अपॉन रूट में 6 और पाई है ना। 2 से 6 चला गया 3 टाइम और पाई से पाई चला गया। देखना क्या बचा आपके पास। एस माइनस एस अपॉन 2 और पाई दोनों ही कैंसिल हो गए। एस अपॉन 3 है ना। नीचे आओ 2 पाई रूट एस अपॉन रूट में 6 पाई। ऊपर लेंगे तो 3s माइनस s अपॉन 3। 3s माइनस 1s अपॉन 3 अपॉन में आ जाओ। देखो इस नीचे वाला जो ये रूट 6 पाई दे रखा है ना, इस पाई से मैं ये इस पर पाया लगा सकता हूँ ना। देखो इधर यहाँ पर क्या है 2 है, मल्टीप्लाई पाई है, मल्टीप्लाई रूट में ऐसे इसको भी अलग करो। यहाँ पर क्या है रूट में 2 है, रूट में 3 है और रूट में पाई है। दिख रहा है ना। तो ये पाई हटके इस पर पाई लग जाएगा है ना। ये 2 पे से रूट हटके इस पर रूट लग जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो वैल्यू है 3s में से 1s गया तो 2s अपॉन 3 मल्टीप्लाई ये जाएगी नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर। तो रूट में 3 अपॉन में क्या बच गया मेरे पास। देखो अपॉन में मेरे पास रूट 2 बच गया है, अपॉन में मेरे पास रूट पाई बच गया है और अपॉन में मेरे पास रूट एस बच गया है। ठीक है। और खेल खेलो तो रूट 2 यहाँ से हटेगा इस पर लग जाएगा। रेड कलर से दिखाऊंगे ये वाली। यहाँ से ही हटा इस पर लगा ना, यहाँ से ही हटा इस पर लगा है ना। और इसको भी हटा सकते हो चाहो तो। ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज रूट में आ गई यानी कि 2 3 जा 6 और एस कौन में देखो 3 और रूट में कौन है पाई। दिख रहा है यहाँ पर सभी को कैसे लिखा है मैंने। इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलो। h इक्वल्स टू 6s 3 रूट पाई। आर की वैल्यू क्या आती है s/6 पाई। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं 1/3 को तो बाहर ही छोड़ रहा हूँ, इस पूरी वैल्यू को मैं 6s/पाई लिख देना है। लिख दिया गया। अब मुझे वैल्यू इससे कंपेयर चाहिए। अब इससे कंपेयर करने के लिए क्या करूं। मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर नीचे यहाँ पर 6 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले तो। ये लो मान लो मैंने 6 6 से मल्टीप्लाई कर लिया है ना। ठीक है भाई कर दिया। अब ये 6 और ये 6 मल्टीप्लाई में है और ये एस अपॉन में आ जाओ 6 पाई ऐसे है ये वैल्यू। अब इन दोनों 6 को अगर मुझे बाहर निकालना है तो एक 6 निकलेगा बाहर है ना। और रूट में s/6 पाई रह जाएगा। 3 से 6 चला गया 2 टाइम। ये जो पूरी रूट की वैल्यू है s/6 पाई इसकी जगह मैं r लिख दूं। फाइनली आप देखोगे तो h/2r हो गया। क्या कह रहा था रेडियस जो है वो निकालनी थी। तो h/2 इक्वल्स टू करके रेडियस कह सकता हूँ क्या मैं। तो शो दैट द रेडियस ऑफ रोड सर्कुलर सिलेंडर गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इट्स हाफ ऑफ इट्स हाइट। तो रेडियस जो है वो किसके इक्वल होगी हाफ ऑफ इट्स रेडियस के, हाफ ऑफ इट्स हाइट के। बताओ समझ में आया क्या। तो ये हो गया हैंस रूट। क्लियर। आप लिख देना यहाँ पर कि भाई जो रेडियस है वो इक्वल है हाफ ऑफ इट्स हाइट के। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीटेड।